हेलो नमस्ते। आज हम फिर से आपके लिए नई औषधि की तलाश में इस फार्म में आए हैं और यहाँ हमने देखा, गुजराती में इसे भांगरा कहते हैं। ढेर सारी मात्रा में यहाँ भृंगराज आप देख सकते हो। पूरा का पूरा फार्म, पूरा खेत भृंगराज के छोड़ से भरा पड़ा है। आप चाहे जितना ले लो। आइए अब इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। इस छोड़ को गुजराती में भांगरो, हिंदी में भांगरा, भंगरैया, संस्कृत में भृंगराज, मार्कव, केशराज और पितृप्रिय कहते हैं। मराठी में माका या बांगरा भी कहते हैं। इंग्लिश में ट्रायलिन इक्लिप्टा और लैटिन में इक्लिप्टा अल्बा, इक्लिप्टा प्रोस्ट्रेटा के नाम से जानते हैं। भृंगराज आपको 3 प्रकार में मिलेंगे: सफ़ेद, काला और पीला। सफ़ेद का फूल सफ़ेद होता है, पीले का फूल थोड़ा पीला होता है और काला, इसका पान, तना और शाखा ये सब काला होता है। इन तीनों में काला बंगरा सबसे ज़्यादा गुण वाला होता है। अब इसके वर्णन की बात करें तो ये छोड़ वर्षायु छोड़ है, पर अगर इसे गीली जमीन मिले तो ये पूरे साल रह सकता है। इसकी ऊंचाई लगभग 1 से 2 फीट की होती है। भृंगराज के पत्ते डांडी की ऑपोजिट साइड में लगे हुए होते हैं। रेशेदार इसके पत्ते होते हैं और लगभग 1 से 4 इंच की लंबाई वाला ये होता है और ये स्वाद में तिक्त और कटु होता है। इसका फूल शाखा के ऊपर सफ़ेद या पीले रंग का लगा हुआ होता है। भृंगराज के बीज एक गुच्छे के अंदर होते हैं और ये बिल्कुल छोटे होते हैं और ये बीज तीव्र वास वाले होते हैं। अब भृंगराज के गुणधर्म की बात करें तो ये स्वाद में तिक्त, कटु और उष्ण होते हैं। ये केस रंजक, त्वचा एवं आँख के लिए हितकारी, चीर गुणकारी, पौष्टिक, शोथग्न और पित्तग्न है। लहू को बढ़ाने वाला और साथ साथ लहू को शुद्ध करने वाला भी है। आइए अब जानते हैं भृंगराज के औषध उपयोग। कफ वाली खांसी में भृंगराज का रस, इनमें शहद मिला के पिए। सफ़ेद कुष्ठ के लिए भृंगराज का रस और इनमें भी मिल्क मिला के पीना चाहिए। यह रसायन प्रयोग के लिए भी उपयोगी है। इसके लिए नियमित 10 या 20 ग्राम की मात्रा में इसका रस पिए और मात्र दूध पर ही रहे, मिल्क पर ही रहे। ऐसा करने से 100 साल की आयु होती है। इसका मतलब ये हुआ कि 10-20 ग्राम रस पीना चाहिए, दिन में 2 बार, ऊपर दूध पीना चाहिए और सिर्फ दूध पर ही रहना है। कुछ खाना पीना नहीं है। हाँ, भात खा सकते हो, चावल खा सकते हो। एक उपाय सूर्यावर्त यानी आधा सीसी के लिए। इसके लिए भांगरा का रस ले, इनमें थोड़ा बकरी का दूध डाले, मिल्क, फिर उसे धूप में रख दे और इनमें से 1 या 2 बूंद नाक के अंदर डाले, नस्य ले। इनसे आधा सीसी या सूर्यावर्त दूर होता है। जिस महिला को गर्भपात का भय रहता है वे भांगरा का रस और दूध नियमित सेवन करना चाहिए। 3-4 माह से ये भांगरा का रस और मिल्क नियमित सेवन करें। दिन में 1 या 2 बार, सुबह या शाम, या सुबह शाम दोनों टाइम, तो गर्भपात का भय उसे नहीं रहता। बालों को काला करने का एक सुंदर उपाय। इस प्रयोग से आपके बाल, चाहे कितना भी सफ़ेद बाल हो, भौरे की तरह काले हो जाएंगे। इसके लिए आपको भृंगराज का पंचांग चाहिए और जासूद यानी गुड़हल का फूल समान मात्रा में दोनों लेकर
इसकी चटनी करे, कल्क कर ले। कल्क होने के बाद उसे एक लोहे के बर्तन में भर दे। लोहे के बर्तन वाले पात्र को पैक कर दे। फिर उसे ज़मीन के अंदर एक गड्ढा करे। गड्ढा के अंदर इस पात्र को रखे, ऊपर मिट्टी ढक दे। ज़मीन के अंदर ही 7 दिन तक इसे पड़ा रहने दे। 8वें दिन लोहे के पात्र को निकाले, उसे खोले। इसके अंदर से ये चटनी है ये वो निकाल ले। इस चटनी में से थोड़ी चटनी लेकर इसके साथ भृंगराज का नया रस डाले। 1 चम्मच के अंदर थोड़ा रस डाल के सिर पर लगाए तो आपके बाल काले हो जाते हैं, भंवरे जैसे काले हो जाता है। एक सुंदर उपाय ये भी बालों के लिए है। इस प्रयोग से बाल बढ़ता है, ज़्यादा बढ़ता है और ज़्यादा ग्रोथ वाले होते हैं। इसके लिए आपको रात को सोते वक्त 2 चम्मच भृंगराज का ताज़ा रस पीना है। अगर आप ताज़ा रस नहीं पी सकते तो 1 चम्मच इसका चूर्ण पिए। ये चूर्ण आप पानी या दूध के साथ ले। ऐसा नियमित सेवन करते रहे तो आपके बाल ज़्यादा ग्रोथ वाले और घने हो जाएंगे। अब एक और सुंदर उपाय ये भी बालों के लिए है। इसके लिए जिस किसी के भी बाल झड़ गए हैं, बाल गिर रहे हैं, पर ये अगर पुराना है, पुरानी बाल्ट है, पुरानी ताल है, तो ये काम इसमें नहीं करेगा। ताज़ा जड़े हुए बाल या फिर ज़्यादा बाल गिरते हो, इसके लिए ये उपाय है। इसमें आपको करने का क्या है, त्रिफला पाउडर को भृंगराज के रस की 3 भावना देने की है। इसका मतलब ये हुआ कि त्रिफला पाउडर ले आप, पाउडर को एक बर्तन में रख दे, मानो एक थाली में रख दिया। इसमें भृंगराज का रस डाले, बराबर मिक्स करे, धूप में सुखा ले। सूख जाए दूसरे दिन यही पाउडर के अंदर, इसी चूर्ण के अंदर नया भृंगराज का रस डाले, भिगो ले, सुखा ले। इसी तरह आपको 3 बार भावना देने का है। 3 भावना देने के बाद इनमें से 1-1 चम्मच पानी या दूध के साथ नियमित पीते रहे, दिन में 2 बार, तो बाल इनसे नए उगेंगे, बाल झड़ेंगे नहीं और आपका सिर सुंदर हो जाएगा। अगर आपके मुंह के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, अगर मुख पाक है, तो भृंगराज के पत्ते चबाने हैं। पत्ते चबाते रहे, पत्ते निगल ले तो भी कोई बात नहीं है, तो इनसे मुख पाक दूर होता है। लीवर के प्रॉब्लम में भी आप पत्तों का काढ़ा बनाकर पीते रहे। एक उपाय बच्चों के कफ पर, इसके लिए 2 बूंद भृंगराज के रस के अंदर 8 बूंद शहद मिलाए, फिर उस बच्चे को ये पिलाए, तो बच्चों का कफ, ससनी ये सब दूर होता है। अब एक उपाय आंचकी के लिए, इसे ताड़ आंचकी भी कहते हैं और उसका नाम है धनुर्वात। तो धनुर्वात के लिए आपको 1 तोला भृंगराज का रस चाहिए, 5 तोला तुंबड़ी का रस, उसे तुम्बी भी कहते हैं। अगर तुम्बी ना मिले तो कुबे का रस, कुबे को द्रोण पुष्पी भी कहते हैं, ये आपको 5 तोला चाहिए। 2 तोला अदरक का रस, 1 तोला निर्गुंडी का रस और 3 तोला अगस्त्य का रस। इन सब को 30 तोला की मात्रा में कोकोनट यानी नारियल के पानी में उबाले और उनमें थोड़ा चावल डाल के खीर बनाइए। जब ये चावल पक जाए तो इस खीर को गुड़ के साथ दिन में 2 बार या 1 बार पिए या खाइए। तो इनसे
किसी भी तरह का धनुर्वात दूर होता है, आंचकी सम जाती है। अगर ये ज़्यादा हो जाए तो इसके उतार के लिए आपको घी पीना चाहिए या सेका हुआ कांदा खाना चाहिए। तो इसका उतार ये है, घी और सेका हुआ कांदा। एक उपाय हाई बीपी के लिए, इसके लिए 25 ग्राम की मात्रा में भृंगराज का रस ले। इनमें 3 ग्राम रस सिंदूर मिलाए, थोड़ा शहद मिलाए और दिन में 1 ग्राम की मात्रा में इसका सेवन करें तो हाई बीपी प्रॉब्लम दूर होता है। एक उपाय पुरुषत्व बढ़ाने के लिए है। इसके लिए 2 ग्राम बीज का चूर्ण में दूध मिला के पीना चाहिए। एक उपाय कामली के लिए, कामला को आप बराबर जानते हो, जॉन्डिस। जब ये कामला पक जाता है और सीरियस कंडीशन में हो जाता है तो उसे कामली कहते हैं। तो ये कामली के दर्द के लिए आपको भांगरा के रस में 6 मासा काली मिर्च डाल के थोड़ा दही मिलाए, कर्ड, इसी तरह आपको 7 दिन तक सेवन करने का है तो ये कामली का रोग इनसे दूर होता है। अब ये एक बहुत सुंदर उपाय है। शरीर में मर्क्यूरी फूटने पर, शरीर में पारद का फूटने पर, मतलब खाने के लिए जब आपने इस्तेमाल किया हो पारद और ये कच्चा खा लिया हो तो शरीर में ये फूटता है। इसके लिए, इसका निवारण के लिए भृंगराज का रस ले, अगस्त्य का रस ले और कलमी सोरा ले। इन तीनों को छाछ में मिला के सेवन करें तो मूत्र मार्ग से मर्क्यूरी निकल जाएगा। एक उपाय कोलेरा के लिए, कोलेरा को मोडसी भी कहते हैं। इसमें भृंगराज का रस और सेंधा नमक मिला के पिए। अब एक उपाय मेदस्विता के लिए, यानी मेद शरीर में चर्बी का इकट्ठा होने के लिए, ज़्यादा वजन बढ़ गया इसके लिए, और मेदस्विता के कारण शरीर में गांठें जम गई है, इसके लिए है। ये प्रयोग करने से 6 माह में मेदस्विता किसी भी प्रकार का होगा वो दूर हो जाएगा और शरीर में मेदस्विता के कारण जो गांठें हैं वो भी बिखर जाएगी। इसके लिए भृंगराज के रस की सिर्फ मालिश करने की है, पर यह मालिश आपको 6 माह तक करने की है। एक उपाय स्वर भेद के लिए, इसका मतलब आवाज़ की क्षति, आवाज़ का चले जाना। तो स्वर भेद के लिए भृंगराज का रस या पंचांग घी के अंदर सिद्ध कर ले, फिर उसे छान ले। छानने के बाद इसका सेवन करें तो स्वर भेद दूर होता है, आवाज़ अच्छी हो जाएगी। एक उपाय कर्ण दर्द यानी कान का दर्द के लिए भृंगराज के रस को हल्का गर्म करें। इसमें भृंगराज का तेल थोड़ा डालें और इसकी बूंदें कान में 1 या 2 बूंद डालें तो कर्ण दर्द दूर होता है। पित्त की वमन और पित्त का ज्वर में भी भृंगराज का रस पिए। सिर दर्द के लिए भृंगराज के पत्ते और सूंठी मिलाकर इसकी पेस्ट बनाए और सिर पर लगाए तो इनसे सिर दर्द दूर होता है। प्रसव के बाद महिलाओं के गुप्त भाग में दर्द होता है, शूल होता है। इसके उपाय के लिए भृंगराज का मूल का चूर्ण और बिल्व के मूल का चूर्ण दोनों समान मात्रा में लेकर इनमें शहद मिला के चाटन की तरह चाटते रहे तो ये प्रॉब्लम दूर होता है। अब इसकी मात्रा की बात करें तो आप रस पीना चाहे तो 5 या 10 ml 1-2 चम्मच, चूर्ण 5 से 10 ग्राम की मात्रा में ले।
भृंगराज की 3 बनावट है बहुत प्रसिद्ध, भृंगराज तेल, भृंगराज आसव और षडबिंदु तेल। जी धन्यवाद।